कांग्रेस पार्टी ने आज आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं आदिवासी नेता और कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया जी, जिन्होंने सवाल भी लगाया था कुपोषण को लेकर के। क्या जवाब मिला, क्या सवाल आपका था? देखिए, मजाक कर रही है ये सरकार। कुपोषण आज सबसे बड़ी चुनौती है। और क्या 12 रुपए में कुपोषण का इलाज हो जाएगा? ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जवाब आया है सरकार की तरफ से। ये जवाब आया है कि कुपोषित बच्चों के लिए हर दिन 8 से 12 रुपए दिए जा रहे हैं। तो 8 से 12 रुपए में कैसे आएगा? 70 रुपए लीटर तो दूध है कि 2 केले तक नहीं आएंगे, तो आप कुपोषण दूर कैसे करोगे? जब इनके मंत्री की आवभगत करनी होती तो एक एक दिन में काजू बादाम पर 19,000 रुपए खर्च कर देते हैं, लोटा और चम्मच पर 4-4 हज़ार रुपए खर्च कर देते हैं। पर कुपोषण दूर करने की बात आती है तो बिल्कुल नहीं करते। और इसलिए पूरे देश में जो कुपोषण की दर है वो 5.4 है, और पर मध्य प्रदेश में वो 7.80 है। तो और मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, 40 है। तो ये हकीकत बयान करता है कि ये सरकार कुपोषण को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मैं, देखिए, डॉक्टर हूँ, मैं समझता हूँ कि एक बार कोई बच्चा कुपोषित हो जाता है उसका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। तो क्या ये हमारे बच्चों को नहीं बचाना चाहते? और सबसे ज़्यादा कुपोषित कौन है? आदिवासी बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषित हैं। सबसे ज़्यादा पैसा उनके नाम पर निकल रहा है और सबसे ज़्यादा शोषण भी उन्हीं का इस प्रदेश में हो रहा है। विक्रांत जी, कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ी बात कही, बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भारत में बोलते हैं तब पाकिस्तान में बल्ले बल्ले होती है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर और सेना पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाते हैं। ये कमज़ोर सरकार है। ये क्या है? ढाले ढूंढती है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश ने साथ दिया था मोदी जी का, और हमने बोला था कि पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर लो। और जब हमारी सेना, जो इतनी माहिर सेना है और इतनी सशक्त सेना है, जब वो पीओके में घुसने वाली थी तो इन्होंने, मोदी जी ने रोक दिया, सरेंडर कर दिया ट्रम्प जी के सामने। तो अपनी नाकामियों पर दूसरे पर डालना, मोहन यादव जी, आपको शोभा नहीं देता है। नरेंद्र मोदी जी से आप सवाल कीजिए कि सरेंडर क्यों करा। आपने ये जो बात कही कि सेना को लेकर के, एक तरफ बीजेपी हमेशा ये बात कहती आई है, पर आज जब उनके ही मंत्री पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं विजय शाह को लेकर के, सेना के अपमान का, महिला के अपमान का, कांग्रेस पार्टी लगातार उनका इस्तीफा भी मांग रही है। क्या लगता है क्यों उनका इस्तीफा सरकार नहीं ले रही है? कमज़ोर सरकार है ना ये। कमज़ोर सरकार, अगर सही में न्याय वाली बात होती, तत्काल मंत्रियों के इस्तीफे होते थे। कांग्रेस के समय क्या होता था? अगर किसी पर भी आरोप लगता था तत्काल इस्तीफा देते थे, चाहे वो मंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो। इनमें तो बलात्कार के बड़े बड़े आरोप लग जाते तब भी कुछ नहीं होता है। तो ये कमज़ोर सरकार है। और आप देखिए कितनी निर्दय सरकार है कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा ठंडा भी नहीं हुआ, और ये 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं। तो जिन लोगों ने शहादत दी उनके ऊपर ये तमाचा है, उनके परिवारों पर तमाचा है। पैसे के लिए ये सरकार कुछ भी कर सकती। ट्रंप ने सही कहा कि ये सरकार ट्रेड के चक्कर में पूरे देश को सरेंडर करवा दिया और देश को कमज़ोर करने का काम ये सरकार कर रही है। एक आखिरी सवाल विक्रांत जी, आज एक खबर भी आई कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता शिबू सोरेन जी का भी निधन हो गया है। क्या आप कहेंगे, किस तरह से श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करेंगे? देखिए, मेरी संवेदना है हेमंत जी के साथ में, क्योंकि उनको, शिबू सोरेन जी को प्यार से गुरु जी बोलते थे। और मैं भी झारखंड में काफ़ी समय रहा हूँ, काफ़ी दौरे कर रहा हूँ आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। तो मैंने देखा कि उनके लिए बहुत लगाव है वहाँ पर। और उन्होंने जिस तरह से जो उनका योगदान था झारखंड को आज़ाद करवाने में, नया झारखंड राज्य बनाने में, वो सब जानते हैं वहाँ पर। तो आज जब वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो एक बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा आज हमारे बीच में नहीं रहा है, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, वो जहाँ भी हों। और उनके चरणों में नमन करता हूँ। उनके परिवार को इतना संबल दें कि वो इस इतना बड़ा जो आघात हुआ है उससे निकल सके। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया जी, जिन्होंने शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इतना ही सेना का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है तो फिर वो क्यों पाकिस्तान और भारत के बीच में क्रिकेट मैच करवा रही है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को भी जमकर घेरा। कैमरा पर्सन अफजल के साथ भोपाल से अदीब खान, दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।